सिमरन पूछ रही हैं कि गोल्ड और सिल्वर में अगर मैं एक साथ निवेश करना चाहूं तो कौन से म्यूचुअल फंड हैं जहां मैं निवेश कर सकती हूं। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले मैं मिरे एसेट के फंड मैनेजर से बात कर रही थी, वो एक ऐसी एक ETF फंड ऑफ फंड लेकर आए हैं। क्या उसको आप कहेंगे कि हाँ ये एक इस तरह के फंड्स और भी हैं मार्केट में, सिमरन को बताना चाहेंगे? मिरे का बस मैंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि मैं उनके फंड मैनेजर से थोड़े दिन पहले बात कर रही थी। आपका क्या व्यू है स्वप्निल, गोल्ड और सिल्वर में एक अगर म्यूचुअल फंड ये लेना चाहें तो सही रहेगा ये डिसीजन? यस मैम, मेरे का भी जैसे आप बता रहे कि आपकी उनके फंड मैनेजर से बात हुई, या तो वो भी देख सकते हैं, या उसके अलावा एडेलवीस गोल्ड एंड सिल्वर फंड का ETF भी है मार्केट में, सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर फंड का म्यूचुअल फंड है मार्केट में, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। और ऐसे कुछ AMCs के आपको फंड मिल जाएंगे। हालांकि सबकी रिटर्न हालांकि आसपास ही रहती है, ज्यादा फर्क रहता नहीं है, बिकॉज सारे ही लोग ETFs और MCX में इन्वेस्ट करते हैं। तो लेकिन साथ में इन्वेस्ट करने का ये जो मिरेई का भी आया है उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर एडेलवाइस के फंड में भी डाला जा सकता है। साथ में डाला जा सकता है ना, या फिर गोल्ड के लिए अलग लें क्योंकि गोल्ड ETF और फंड ऑफ फंड्स भी हैं और सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड्स भी हैं, तो दोनों को एक साथ जो स्कीम्स ऑफर करें वो लेना एक अच्छा आइडिया होगा एज कम्पेयर टू सिमिलरली लेने में? करेक्ट मैम, अच्छा आइडिया रहेगा एक साथ डालने का। तो खुद सिलेक्शन करने से बेहतर है कि कितना प्रोपोर्शनेट, कितना परसेंटेज सिल्वर में रखें और कितना परसेंटेज गोल्ड में रखें। इट्स बेटर है कि फंड मैनेजर को वो चूज करने दें कि उनको एक फंड में कितना एलोकेशन सिल्वर में रखना है या कितना एलोकेशन गोल्ड में रखना है। तो बेटर है, ये सबसे एक इजी फंड है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि यहाँ पे बिना सोचे इन्वेस्ट कर दें। ओके, सो सिमरन आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कुछ ऑप्शन बताए हैं, इन ऑप्शंस को देखिए। अंडरलाइंग दोनों में जो एसेट है गोल्ड और सिल्वर है, तो फ्रॉम फंड A टू फंड B का रिटर्न ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। आप खुद देख लीजिए और इसमें आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वहाँ निवेश कीजिए। अब हम लेते हैं बलवीर सिंह जी का पोर्टफोलियो जो हमें ईमेल के जरिए आया है। सो बलवीर जी की एज है 36 और ये सरकारी नौकरी में है। ये 18,000 रुपये की पर मंथ सिप कर रहे हैं और 20 साल तक इस निवेश को करेंगे और इनकी को उम्मीद है कि 18% का इनको रिटर्न मिलेगा और 20 साल में ये 5 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। चलिए, तो 18,000 को कैसे डिवाइड किया बलवीर जी ने, नज़र डालते हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, 3,000 की सिप यहाँ कर रहे हैं। HDFC के फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं 3,000 की सिप। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में कर रहे हैं 2,000 की सिप। HDFC के मिड कैप में है 2,000 की सिप चल रही है। इन्वेस्को के मिड कैप में 2,000 की सिप है। बंधन के स्मॉल कैप में 2,000 है। टाटा के स्मॉल कैप में 2,000, निपॉन के स्मॉल कैप में भी 2,000 है। तो क्या बलवीर पूछ रहे हैं हमसे स्वप्निल की 18% की जो इनकी रिटर्न की उम्मीद है, क्या वो रख सकते हैं इस पोर्टफोलियो से? अगर वो 18,000 रुपये हर महीने इसमें डाल रहे हैं और इसमें उनको जो वो चाह रहे हैं कि 5 करोड़ बन जाए 20 साल में, और प्लस 4,000 रुपये की एक और सिप ये शुरू भी करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में करें, कुछ और चुनें? स्वप्निल, ओवर टू यू। मैम, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो 20 साल में पाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जो इनके फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप में मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में 12 से 13% से ज्यादा रिटर्न आएगा, बिकॉज मार्केट जो 2020-21 पे जिस तरीके से या 22 में मूवमेंट दी है उसके बेसिस में फंड्स ने काफी ज्यादा रिटर्न देखा जा रहा है। उसके बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि इन्होंने फंड चूज करे हैं। अगर आप ये 15% के हिसाब से भी रिटर्न लेंगे और 22,000 की सिर्फ जो 4,000 एडिशनल डालने के बाद और सिर्फ पोर्टफोलियो स्मॉल और मिड कैप में बना के रखें तो इनका 5 करोड़ का सपना बेशक पूरा हो जाएगा। बट फ्लेक्सी कैप फंड से मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट करिए, और जैसा कि 20 साल का टाइम फ्रेम है इनके पास, तो बेझिझक स्मॉल और मिड कैप में एलोकेशन ले लीजिए। ओके, स्मॉल और मिड कैप को आप ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप 2 हैं, फ्लेक्सी कैप तो दोनों से एग्जिट कर जाएं क्या? पराग पारेख और HDFC? ओके, यस प्रियंका, ओके, इन दोनों से निकल जाए। और मिड कैप ऑलरेडी इनके पास 3 मिड कैप है और 3 स्मॉल कैप भी है, तो इसी में एलोकेशन को बढ़ाएं। इसी में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मेरे को जो लगता है कि थोड़ा निपॉन स्मॉल कैप में एलोकेशन या मिरेई एसेट के स्मॉल कैप में एक एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। और बंधन का भी फंड अच्छा चल रहा है तो उसमें भी एक एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है प्रोपोर्शनेटली। तो 5 करोड़ अचीवेबल है बलवीर जी के लिए? आराम से मैम, आराम से। और मैं तो सिर्फ 15% की रिटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 18% पे तो मैं गया ही नहीं। 15% के हिसाब से आराम से 5 करोड़ आ जाएगा अगले 20 साल में।
ओके तो एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं स्वप्निल आपके लिए बलवीर सिंह जी, कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप को और ऐड कीजिए। पराग पारेख और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, इसे आप एग्जिट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप हैं, उनमें आप अपने एलोकेशन को बढ़ाइए और आराम से स्वप्निल जी के शब्दों में आप पहुंच जाएंगे 5 करोड़ पर 20 साल में। वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं। विकास शर्मा जी का पोर्टफोलियो है मेरे पास, और विकास जी का पोर्टफोलियो क्या है? विकास जी की एज है 41। पोर्टफोलियो में है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 5000 की सिप, कोटक के मल्टी कैप फंड में भी कर रहे हैं विकास 5000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हैं 5000 की सिप, एचएसबीसी के वैल्यू फंड में 5000, निपॉन इंडिया के निफ्टी 500, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 5000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड में 5000, और साथ में अपार्ट फ्रॉम कि ये 35,000 की सिप जो कर रहे हैं, ये 10 लाख रुपए का लमसम निवेश भी करना चाहते हैं और 18 से 20 साल का निवेश का लक्ष्य रखते हैं। तो जो फंड्स इन्होंने पिक किए हैं, क्या वो सही है? और क्या इन फंड्स में इनको वीकली लमसम करना चाहिए? तो एक तो 10 लाख लमसम, उसको वो कैसे एलोकेट करें? अभी मौजूदा स्कीम कैसी है, और जो मौजूदा स्कीम्स हैं क्या उसमें सिप के साथ साथ ये वीकली लमसम भी करें? स्वप्निल मैम, अभी जो इनकी जो स्कीम है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सारे फंड्स अच्छे हैं। इन्होंने थोड़ा कंजर्वेटिव मॉडरेट पोर्टफोलियो, मॉडरेट रिस्क का पोर्टफोलियो बनाए हैं। पोर्टफोलियो में कोई कमी नहीं है। और अगले 10 साल के लिए जो अगले 18 से 20 साल के लिए जो 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं, ये इन्हीं के किसी मल्टी कैप फंड या पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप फंड में भी पैसा डाल देंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फंड है तो इतना ज्यादा पोर्टफोलियो में देखने की जरूरत नहीं है इनको। और रही बात इसमें, ये 10 लाख को 10,000 की डेली एसटीपी चला सकते हैं, जहां पे 10,000 रुपए डालेंगे तो ये अप्रोक्स 3 महीने का 100 वर्किंग डेज को ये कवर कर लेंगे। तो ये जो मार्केट का अभी वॉलेटिलिटी चल रहा है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा।